एक दिन दिल्ली दरबार में तानसेन गा रहे थे। अकबर ने कहा, तानसेन तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमसे अच्छा गायक इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तानसेन ने कानों पर हाथ रखकर कहा, बादशाह सलामत। संगीत के अगाध समुद्र तो हमारे गुरुदेव श्री स्वामी हरिदास जी है, हम तो उस समुद्र की एक बिंदु भी नहीं है। अकबर ने कहा, तुम्हारे भी कोई गुरु है? वे कहाँ रहते हैं? तानसेन ने कहा, वे वृंदावन निधिवन में रहते हैं। अकबर ने कहा, उन्हें यहाँ बुलाओ, हम उनकी गायकी सुनना चाहते हैं। तानसेन ने कहा कि राजा के पास तो कोई तभी आएगा जब उसे कुछ भेय या धन मिल जाए, परंतु वे तो अत्यंत निष्काम महात्मा है, वे छोटे दरबारों में नहीं आते, उनका दरबार बड़ा है। अकबर ने सोचा कि हमसे बड़ा दरबार कौन सा है। उसने तानसेन से कहा कि हम ही उनके पास चलेंगे। तानसेन ने अकबर से कहा, यदि आप बादशाही ठाट बाट में जाएंगे तो उनके दर्शन हो ही नहीं सकते, वे विरक्त संत हैं, कुंज के भीतर अपनी रसोपास में ही मग्न रहते हैं। ऐसे विरक्त संतों के निकट जाना सबके बस का नहीं है, उनके किसी निकट शिष्य के साथ अत्यंत साधारण वेश में जाना होगा, आपको हमारा सेवक बनकर चलना होगा। अकबर ने स्वीकार किया। तानसेन दर्शन करने अंदर गए, स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम किया। अकबर बाहर खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, तानसेन बड़े समय बाद आए हो, बिहारी जी के लिए कुछ गाकर सुनाओ। तानसेन ने गाते गाते जानबूझकर कुछ गलत सुर लगाया। स्वामी जी ने कहा, तानसेन तुम्हारे जैसे गायक ने इस प्रकार की भूल कैसे कर दी? तानसेन ने कहा कि अपराध क्षमा करें, आप कृपा करके इस सुर को सही गाकर सुनाएं। स्वामी ने गाना आरंभ किया और उनका गान सुनकर अकबर भूल गया कि वो सेवक के वेश में बाहर खड़ा है। वो जोर से बोल उठा, वाह वाह वाह, क्या गाते हैं, ये तो खुदा का चमत्कार है। स्वामी जी बोले, बाहर कौन है? अभी कौन बोला? तानसेन ने कहा, गुरुदेव, बाहर जो खड़े हैं वे बादशाह अकबर है। स्वामी जी ने बाहर देखा तो अकबर अति साधारण वस्त्रों में हाथ जोड़कर एक सेवक के वेश में खड़ा था। बादशाह को अंदर आने की अनुमति दी। राजाओं के स्वभाव अनुसार अकबर ने स्वामी जी को अपने गले का अति मूल्यवान रत्नों का हार भी किया। स्वामी जी के पास एक हिरण का बच्चा खड़ा था। उन्होंने वह हार उसके गले में डाल दिया और वह हिरण वन में भाग गया। बादशाह सोचने लगा कि इतनी मूल्यवान रत्नों की माला इन्होंने हिरण के गले डाली, ऐसे रत्न बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। स्वामी जी उसके मन की बात जान गए। उन्होंने आवाज लगाई तो हजारों हिरण वहां आ गए जिनके गले में वैसी ही मालाएं थी। बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ सेवा का सौभाग्य प्रदान करे। स्वामी जी ने कहा कि यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब अकबर बार बार प्रार्थना करने लगा तो स्वामी जी ने कहा, ठीक है, सेवा करना ही चाहते हो तो यमुना जी के धीर समीर घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत करवा दो। बादशाह को मन में बड़ा बुरा लगा कि इतने बड़े बादशाह को एक सीढ़ी बनाने की सेवा कह दी। बादशाह धीर समीर घाट गया तो वहाँ की सीढ़ी देखकर मूर्छित हो गया। मूर्छा जाने पर वापस स्वामी जी के पास आया और दूर से दंडवत प्रणाम किया। स्वामी जी ने पूछा, कहो अकबर, देखा ये घाट की सीढ़ी? अकबर ने कहा, महाराज, जैसे ही मैं घाट पर गया तब मैंने देखा कि उस घाट की एक एक सीढ़ी पर अति मूल्यवान रत्न जड़े हैं। ऐसे ऐसे रत्न तो इस धरती पर हमने देखे ही नहीं। मेरे संपूर्ण खजाने को खाली भी कर दूं तो मैं उस सीढ़ी का एक कोना भी नहीं बनवा सकता। आपने मेरी बादशाहियत का घमंड तोड़ दिया। चरणों में साष्टांग दंडवत करके बोला, अब कृपा करके ऐसी सेवा बताइए जो मैं कर पाऊं। स्वामी जी ने कहा कि बंदर, मोर, हिरण, भालुओं को चना खिला दो। उन्होंने ये भी कहा कि वृंदावन में किसी भी पशु, पक्षी और वृक्षों की हिंसा नहीं होनी चाहिए। इस वृंदावन का हर कण, हर पशु पक्षी दिव्य है। अकबर ने ऐसा ही किया।
प्रति वर्ष 100 मन चना मतलब 4000 किलो चना अकबर की ओर से मोर बंदर आदि के लिए वृंदावन भेजा जाता था।